हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो अभी तक हमने कर लिया है कितने 4 क्लास हमारी होगी, ये क्लास नंबर 5 होगी। ठीक है, यानी कि ये मॉक टेस्ट नंबर 5 होगा। और अभी तक जो मैंने इतने मॉक टेस्ट यानी कि 4 मॉक टेस्ट करा दिए हैं, वो एक हो गया एक मॉक टेस्ट में हमने परसेंटेज, एसआई, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट खत्म किया था। ठीक है, परसेंटेज एक नई क्लास में था, इसमें नहीं था शायद, मैं बता देती हूँ, एक सेकंड रुको। पहले मॉक टेस्ट जो हुआ था, सबसे पहला मॉक टेस्ट, उसमें हमने क्या किया था? पहले मॉक टेस्ट में नंबर सिस्टम, ठीक है, उसमें किया था नंबर सिस्टम। दूसरे मॉक टेस्ट में हमने किया था परसेंटेज, ठीक है। और थर्ड वाले मॉक टेस्ट नंबर में किया था हमने, थर्ड वाले में किया था एसआई, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ठीक है। और मॉक टेस्ट नंबर 5, मॉक टेस्ट नंबर 5 में मैं बात करती हूँ, 5 में हम क्या कर रहे हैं? 4 में किया था मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। 4 में हो गया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब बात करते हैं 5 की। 5 में आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 5 में हम करने वाले हैं आज अलजेब्रा, ठीक है। और एवरेज भी, अलजेब्रा और एवरेज दोनों। मैंने देखा था किसी बच्चे का कमेंट आ रखा था, तो उन्होंने बोला अलजेब्रा करा दो मैम, तो आज हम अलजेब्रा और एवरेज दोनों करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मैं 2D और 3D करा दूंगी, ठीक है। चलो, क्वेश्चंस कराने से पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। और अब तो पेपर के 2 दिन रह गए, अब क्या बेसिक, अब तो क्लियर ही है सब कुछ। तो करें स्टार्ट फिर। If X represent the number of notebooks and each notebook cost 20, the total cost of, यानी कि क्या बोला? अगर X रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ नोटबुक्स, ठीक है, नंबर ऑफ नोटबुक अगर X रिप्रेजेंट करता है कि कितनी नोटबुक है और हर नोटबुक की कॉस्ट 20 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 20x होगी, 20x, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर रही हूं। द एक्सप्रेशन फॉर 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड y, 2y की प्रोडक्ट से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अगर 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एंड 5, 2 एंड y, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज x सेंटीमीटर एंड देन इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? एक सेकेंड, एक तो ये पेन चेंज कर लेती हूँ सबसे पहले तो। ये सही है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a, कितना होगा? 4a। और इन्होंने क्या बोला? अगर साइड कितनी है? x, तो यानी कि मैं लिख सकती हूँ a इक्वल कितना होगा? x, तो 4x, और 4x सेंटीमीटर, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 4? अगर x की वैल्यू 5 है, अगर x की वैल्यू 5 है तो x की जगह 5 को पुट करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 माइनस 4 इक्वल 11, 11 है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे? m बाय m प्लस 15 इक्वल 40, कैसे करोगे बताओ? इसका आंसर तुम मुझे चैट बॉक्स बोल रही हूँ, कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, देखती हूँ कितने बच्चे देते हैं, कितने बच्चों को आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन? इनमें से कौन सी एक इक्वेशन है? ये इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है, और ये
यानी कि ऑप्शन नंबर, इक्वेशन कैसी होती है, एक तो होती है ऐसी, जैसे मैंने लिख दिया 3x प्लस 2 इक्वल 7, एक होती है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x इक्वल 8, ठीक है। और एक हो गई, मैंने लिखा ये हो गई लीनियर वाली, और ये हो गई पॉलिनोमियल, और ये होती है फिर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल 9, एक होती है ऐसी। तो ये टाइप ऑफ इक्वेशन होते हैं जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। Question number 7. The length of a rectangle is L and its breadth is 3 meter less than the length. Less than the length बोला है तो यानी कि L minus 3, यही करेंगे। The breadth of, ब्रेथ को क्या बोला है, देखो एक रेक्टेंगल हो गया, हमें रेक्टेंगल का क्या पता है, फॉर्मूला पता है, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। पर यहाँ उसकी कोई नीड नहीं है। यहाँ क्या है कि लेंथ दे रखी है रेक्टेंगल की जो कि L होती है, और उसकी ब्रेथ यानी कि रेक्टेंगल की ब्रेथ को बोला है कितना, कि 3 मीटर कम है उसकी लेंथ से। अगर उसकी लेंथ से 3 मीटर कम होगी तो यानी कि L माइनस 3 ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। y की वैल्यू बतानी है, y बाय 4 इक्वल 12, 3 होगी, y की वैल्यू होगी 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 9 की। थिंक ऑफ अ नंबर n, किसी नंबर के बारे में सोचो जो n हो, n मान लो नंबर को, मल्टीप्लाई इट बाय 2 एंड एड, उस नंबर को 2 से, मान लो वो नंबर x है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2x, और फिर उसमें 5 ऐड करना है। चलो 5 ऐड कर लिया। इफ द रिजल्ट इज 15, तो वो रिजल्ट क्या होगा, मान लो रिजल्ट दे रखा है 15, तो 2x इक्वल 15 माइनस 5 करेंगे तो 2x इक्वल 10, और 2 5 से कितना होगा 10, और x की वैल्यू कितनी होगी 5। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में कभी भी जो पूछते हैं तो उसे x मान लो, आराम से वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द सम ऑफ x एंड 7 इज 20, यानी कि x और 7 का सम जो है वो 20 है, तो x की वैल्यू बतानी है। तो 20 x की वैल्यू बतानी है या नहीं, यहां तो कुछ और ही है। ओके इक्वेशन ही बतानी है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। और अगर यहाँ पे तुमसे पूछते x की वैल्यू भी तो वो भी निकल जाती, 20 माइनस 7, तो x की वैल्यू कितनी आती 13। पर यहाँ हमसे पूछा नहीं है, यहाँ हमसे सिर्फ इक्वेशन के बारे में पूछा है, तो इक्वेशन होगी ऑप्शन नंबर सी वाली राइट। हाफ ऑफ अ नंबर p, p का हाफ है, ठीक है, p प्लस 10 और प्लस करेंगे 10, हाँ, तो ऑप्शन नंबर होगा ए। हाँ, हाफ ऑफ अ नंबर, अगर किसी नंबर का हाफ करेंगे तो p का ही हाफ करेंगे तो p बाई 2, और क्या करेंगे प्लस करेंगे 10, तो p बाई 2 प्लस 10, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, सोल्व 4x इक्वल 18 प्लस 2, 4x इक्वल 20, 4 5 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 13 की। इफ a इक्वल 2 एंड b इक्वल 3, अगर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है तो a स्क्वायर प्लस b कितना होगा। चलो a की वैल्यू 2 तो 4 हो जाएगा, और b की वैल्यू कितनी 3, तो प्लस करेंगे 3 तो कितना आएगा 7, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सारे बेसिक ही क्वेश्चन है, सारे बेसिक तो नहीं है लेकिन इजी ही क्वेश्चन है सारे, इसमें तो कुछ नीड भी नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा समझाऊं, सब तुम्हें आता है। द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 11,
टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर में एक को x मान लू तो दूसरा x प्लस 1 ही तो होगा, है ना, और उनका सम कितना 11 है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इफ द स्मॉलर नंबर इज x। हाँ चलो, ऑप्शन नंबर होगा बी राइट। ठीक है, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो नंबर होते हैं जो लगातार आते हैं, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो लगातार आते हैं और इसमें पूछा है उनका सम, तो एक x, अब मैंने बोला x मतलब 2 है, x की वैल्यू हमने 2 बोल ली, ठीक है 2 है, तो इसमें हम +1 करेंगे जब भी तो इसके नेक्स्ट वाली वैल्यू आएगी, और उसको जो लगातार वैल्यू आए वो ही होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अगर हम 3x में से 10 को सब्ट्रैक्ट करें, द रिजल्ट इज 5, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5, तो 3x इक्वल 5 प्लस 10, 3x इक्वल 15, 3 5 15, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। x की वैल्यू 5, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो, तो अब हम बात करते हैं किसकी? एवरेज की। ठीक है, इससे पहले हमने कर लिया था अलजेब्रा, अब हम बात करेंगे एवरेज की। एवरेज का मतलब क्या होता है? अगर मैं एवरेज की हिंदी में बात करूं तो इसका मतलब होता है औसत। ठीक है, जैसे कुछ मैंने क्वेश्चंस कुछ मैंने पूछ लिया कि वहां पे एक टीम थी, मैंने बोला एक टीम थी, उसमें 14 मेंबर थे। ठीक है, एक टीम में 14 मेंबर्स थे और उनका वेट कितना था? 50 मान लो, या 14 ना मान के तुम उसको 10 मान लो। ठीक है, चलो सिंपल भाषा में समझाती हूँ। 10 मेंबर थे और उनका वेट कितना था? 50 था, तो एक मेंबर का वेट कितना होगा? ऐसे करके निकाल सकते हो, यानी कि टोटल का ये हो गया। ठीक है, अगर इसकी भी बात ना करें, अगर चलो ये भी एग्जांपल ना ले, एग्जांपल लूं कि एक टीम में 5 बंदे थे। ठीक है, अगर एक टीम में 5 बंदे थे और पांचों का वेट दे रखा है, यानी कि पहले का वेट कितना हो गया? 26, दूसरे का 25। ठीक है, जब बड़ी वैल्यू ना लेके छोटी वैल्यू लेंगे। हाँ, एक का 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, और फिर कितना हो गया? 50। तो पूछा एवरेज निकालो। एवरेज निकालना है, कैसे निकालोगे एवरेज? अब देखो, इन सबको प्लस करोगे, प्लस करने के बाद कितना आएगा? यानी कि 50 और 100 और ये हो जाएगा 150। 150 डिवाइडेड बाय कितना? 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 जा 50। जो एवरेज वेट आया वो कितना आया? एवरेज वेट की मैं बात करूंगी, वो आया हमारा 30। क्लियर है? तो एवरेज फॉर्मूला समझ में आ गया। यानी कि मैंने पूछा कि एक टीम में कितने थे? एक टीम में 5 बंदे थे, पांचों का वेट मैंने तुम्हें गिवन कर दिया है। ठीक है, और क्या क्या निकालना है? एवरेज निकालना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, यानी कि जितने हुए थे। क्लियर है? अब इसके अलावा एक पॉइंट और आता है, और इसको कराने से पहले एक पॉइंट और आता है, वो भी क्लियर कर दो। चलो ये ठीक है। हाँ, इसमें सम ऑफ, या एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज की बात करेंगे, एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर, या सबसे पहले नेचुरल नंबर की कराऊं या फिर प्राइम नंबर के? हाँ, पहले प्राइम उसकी करा देती हूँ, इवन ओड की, जब उसका आएगा तो करा लूंगी। इवन नंबर कितना होगा? n प्लस 1। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि हमें क्वेश्चन में कुछ भी दे देते हैं कि इतने नंबर है इवन, तो इनका एवरेज निकालो। कैसे निकालोगे? अब तुम नंबर काउंट तो नहीं करोगे कि इतने नंबर हो गए, हम 1 से लेकर 100 तक ये नंबर होते हैं, हमें इनका एवरेज निकालना है, नहीं निकालोगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज ऑफ n इवन नंबर्स इज n प्लस 1। अब एवरेज ऑफ n odd number is n।
ठीक है, एन ऑड नंबर का एवरेज एन ही होगा। कैसे, क्वेश्चन जब आएंगे तब बताऊंगी। ठीक है, अब इतनी बात क्लियर हो गई, अब जो क्वेश्चन आएंगे तब कराऊंगी। द एवरेज ऑफ 10, 20, 30 एंड 40 एंड 50 इज, चलो इनका एवरेज निकालना है, अभी तो निकाल के आए। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 और प्लस 50 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल क्या करोगे, 30 प्लस 30 प्लस 90 डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा 60 प्लस 90 डिवाइड बाय 5, 150 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5 3 जा 15 और ये 0, तो यानी कि कितना एवरेज आया, एवरेज आया 30 का। ठीक है, कितना एवरेज 30, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की। पहले 5 मल्टीपल्स होंगे जो 3 के, उनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। पहले 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 यानी कि क्या होगा, 3 6 9 12 और 15 कितने हो गए, हाँ, तो इनका क्या निकालना है, एवरेज, यानी कि 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 और प्लस 15 डिवाइडेड बाय कितना, 5, तो कितना आ जाएगा, हाँ ये जाएगा 30 और प्लस 15 और डिवाइड बाय 5 इक्वल होगा 45 डिवाइडेड बाय 5, 5 9 जा 45, तो जो 5 मल्टीपल्स होंगे 3 के, उनका एवरेज कितना आया, 9, कितना आया 9, तो कहां है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने पूछा है पहले 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो हमने पहले 5 मल्टीपल्स लिख दिए, ये होंगे, और फिर क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो लगातार आते हैं, और जो 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है, उनका एवरेज कितना है, 20 आया है। ठीक है, एवरेज हम मिडल वैल्यू भी बोल सकते हैं, इसको भी हम एवरेज बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं द लार्जेस्ट ऑफ द दीज नंबर्स, तो पहली कौन सी होगी, 17, जब हम सीधा पहले 20 लिखते हैं, चलो मिडल वैल्यू लिखते हैं 20, ये हो गई मिडल वैल्यू। अब क्या निकालना है, ये 21 22 23, ठीक है, इधर इधर कितना होगा, 19 18 और 17, 19 18 और 17। अब क्या देखना है, पूछा क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू पूछी है, लार्जेस्ट नंबर पूछा है। लार्जेस्ट नंबर अगर पूछा तो क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा हमारा 20, एक सेकेंड, हाँ, लार्जेस्ट नंबर होगा 23, और अगर इसकी जगह पूछते स्मॉलेस्ट नंबर तो कौन सा होता, अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही है तो यानी कि 17, 17 क्या होता, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, और 23 क्या है, लार्जेस्ट नंबर। क्लियर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 दोबारा क्या, चलो ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, पहले 50 नेचुरल नंबर का एवरेज फाइंड करना चाहिए, ये रह गया था, ये यही कराऊंगी। चलो, एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर, और वो कितना होगा, यानी कि n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2, ये क्या होगा, एवरेज। और निकालेंगे कैसे, पूछा कितने का है, 50 का, अगर 50 का पूछा तो 50 प्लस 1 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 51 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन नंबर
बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। अब मैं बात करती हूं क्वेश्चन नंबर 22 की। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स? पहले 10 ऑड नंबर्स का एवरेज कितना होगा? बताया था एवरेज निकालना है तो n+1 करेंगे, है ना। n+1 करेंगे तो क्या आएगा? 10 नंबर्स का पूछा, अच्छा ऑड पूछा है, मैं इवन का बता रही हूँ। ऑड पूछा है तो अगर ऑड पूछा है तो वो n ही होगा, और n कितना है? n है 10, तो यानी कि 10 ही होगा हमारा राइट आंसर। ओड के जब वो एवरेज वाले क्वेश्चन आते हैं ओड में, तो क्या करना होता है, जो पूछते हैं सिर्फ वही तुम्हारा आंसर होता है। जैसे यहाँ पे पूछा क्या, फर्स्ट 10 ओड नंबर्स, तो यानी कि 10 ओड नंबर्स की बात कर रहा है, और अगर 10 ओड नंबर्स की बात कर रहा है तो ये भी तो 10 ही है ना। n हमें पता है एवरेज ऑफ n ओड नंबर्स इक्वल n होता है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 23। The average weight of 15 students is 40. 15 स्टूडेंट का वेट कितना था? 40, ठीक है। 15 स्टूडेंट का वेट 40 था, तो यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 600। चलो आगे। इफ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूड, अगर 15 बच्चों में 15 बच्चों का वेट कितना आ गया? 40 आ गया। अगर हम उसमें टीचर को भी इंक्लूड कर दे तो कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे कितने? 15। अब उसमें टीचर को भी इंक्लूड कर दे तो कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ? उनका वेट क्या हुआ? 1 किलो से बढ़ गया। अगर वेट पहले 40 था, अब कितना हो गया? +1, यानी कि 41 हो गया, है ना। तो क्या करेंगे? 16 इंटू 41 मल्टीप्लाई कर लो। तो कितना आएगा? 656। यानी कि 15 बच्चों का जो वेट आया था वो कितना आया था? 600, और 16 यानी कि बात कर रहे हैं टीचर को मिलाकर, तो कितना आया? 656। एवरेज निकालना है। व्हाट इज द वेट ऑफ द टीचर? टीचर का वेट बताना है तो क्या करेंगे? 600 माइनस 6, एक सेकेंड, 656 माइनस 600 करेंगे तो कितना आएगा? 56 केजी। तो ये क्या आ गया? 56 केजी, ये आ गया टीचर का वेट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो पहले क्या किया, 15 स्टूडेंट का वेट 40 किलोग्राम दे रखा था, ठीक है। अब बात क्या करते हैं, अगर 15 का वेट 40 दे रखा है तो कितना हो गया? यानी कि 600 हो गया टोटल। अब क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 15 थे, अब उन्होंने बोला कि इसमें टीचर को भी ऐड कर लो, हमने टीचर को ऐड कर लिया, कितना हो गया? 16 आ गया, ठीक है। आगे, अब उनका वेट जो था वो 1 किलो से बढ़ गया, पहले कितना था? 40, अब क्या हो गया? 41। तो 16 इंटू 41 करेंगे, 656 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना आ गया? टीचर का वेट 56 आ गया। क्लियर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। द एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट इज 18, ठीक है। न्यू रिजल्ट निकालना है, देखते हैं पहले न्यू रिजल्ट ही निकालना है, कुछ और। 20 रिजल्ट इज 18, ठीक है। तो एवरेज आया है 20 रिजल्ट का, वो 18 आया है। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रिजल्ट, 18 आया है रिजल्ट, एवरेज आ गया। और अगर 3 हम हर एक रिजल्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो न्यू एवरेज क्या होगा? हाँ, न्यू एवरेज निकालना है। तो अगर मैं बात करती हूँ 20 रिजल्ट का एवरेज कितना आया? 18। अगर मैं 18 में से माइनस करूंगी 3 तो कितना आएगा न्यू एवरेज? 15। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। A batsman scores 45 runs on average in 10 innings, ठीक है। एक बैट्समैन स्कोर करता है 45 रन, कितने एवरेज में? 10 इनिंग। इनिंग का मतलब होता है पारी, ठीक है। इनिंग का मतलब होता है पारी। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन द, तो वो 11th यानी कि अपनी 11वीं पारी में कितना स्कोर बनाएगा?
जो उसका एवरेज 50 आ जाए, ठीक है। 11वीं पारी में कितना स्कोर बनाएगा जो उसका एवरेज कितना आ जाए, 50 आ जाए। अच्छा, उसने पहले 10वीं में कितने बनाए, 45, यानी कि 10 इंटू 45 कितना आएगा, 450, ठीक है। चलो अब 11th में उसको बनाने हैं कितने, जो कितने एवरेज आए 50, तो कितने बनाने, यानी कि 11 इंटू 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 5 और 5, ठीक है। तो क्या निकालना है, हाउ मेनी रन्स मस्ट ही स्कोर, उसको कितने रन बनाने पड़ेंगे, यानी कि 550 माइनस 450, तो कितना आ गया, 550 माइनस यानी कि 100। ये हो गई 11th पारी और ये हो गई 10th पारी, तो माइनस कर देंगे, ये पता चल जाएगा कि उसको कितने स्कोर बनाने हैं, यानी कि उसको 100 स्कोर बनाना है अभी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 26 की। अ कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 100 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड पूछी है। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला तो 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है। 2xy अपॉन में x प्लस वाई, और 2xy कितना, ये हो गया, इंटू करेंगे कितना 50 और इंटू करेंगे 40 और डिवाइड बाय कितना करेंगे 50 प्लस 40, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 इंटू 200 अपॉन में 90, तो कितना आएगा 400 अपॉन में 90, 0 से 0 और ये कितना जाएगा 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और बचा कितना बचा 4, फिर 9 4 जा 36 और फिर ये ही होगा। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसका एक ये तरीका था, यहां मैंने लगाया है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, इसका एक और दूसरा मेथड है, इसका एक और दूसरा मेथड है, क्या है, ये पहले वाला मुझे ज्यादा इजी लगता है, पहले वाला मुझे ज्यादा इजी लगता है। अच्छा, उसने क्या बोला, उसने बोला कि एक कार ट्रेवल करती है 100 किलोमीटर, कितनी स्पीड पर, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर वो ट्रेवल करती है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा यही करा देती हूँ, चलो 100 किलोमीटर ट्रेवल करती है, टोटल ट्रेवल कितना करेगी, या फिर उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो कितना है 200, 100 प्लस 100 कितना होगा 200 हो गया, ठीक है। एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 40 किलोमीटर पर आवर, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 100 अपॉन 50 प्लस 100 अपॉन 40, लिख सकती हूँ ना। 100 क्या है डिस्टेंस और ये क्या है स्पीड, तो क्या करना है 0 से 0, 5 2 जा 10, 0 से 0 4 4 2 जा 8 और ये 0.5, तो कितना हो जाएगा टोटल 2 प्लस 2.5 इक्वल 4.5 हो गया। अब क्या करना है, डिस्टेंस दे रखा था, यानी कि हमने निकाला 200 डिवाइडेड बाय 4.5 और ऐसे करोगे ऐसे भी तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ठीक है। पर मुझे ये ज्यादा सही लगता है क्योंकि एवरेज स्पीड पूछे तो सिंपल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओ और खत्म करो बस। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 27 की। द सम ऑफ 10 नंबर्स इज 550, 10 नंबर का सम कितना है 550 है, तो एवरेज कितना होगा 550 डिवाइड बाय 10, 0 से 0, एवरेज होगा 55, एवरेज होगा 55, का है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हो क्वेश्चन नंबर 28 की। द एवरेज एज ऑफ 3 ब्रदर्स इज 15 ईयर, 3 भाइयों की एज कितनी थी,
3 भाइयों की एज कितनी, 3 ब्रदर्स एज कितनी हो गई 15। तो क्या करेंगे हम, 15 इंटू 3 कितना आएगा 45 ईयर्स। ठीक है। अब इफ 2 ब्रदर्स आर 12 एंड 16, चलो 2 ब्रदर्स हो गए, एक हो गया 12 और एक हो गया 16। ठीक है, तो क्या निकालना है, हाउ ओल्ड इज द थर्ड। तो तीसरा कितने साल का है, तो फिर 45 करेंगे, टोटल आ गई, और ये करेंगे 12 प्लस 16, एक सेकेंड हाँ, तो अब हम कहां थे, 45 करेंगे माइनस, ठीक है, ये क्या करेंगे 45 माइनस कितना हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 8। क्यों किया मैंने ये 45 माइनस क्यों किया, क्योंकि ये तो हो गया टोटल, ये तो हो गया टोटल, ठीक है, और जो उनकी एज मेंशन कर रखी है ये एक की हो गई, दूसरे की, और थर्ड वाले की निकालनी है। तो क्या करेंगे 45 माइनस 28 कितना आ जाएगा, 45 माइनस 28 करेंगे तो कितना आएगा हाँ 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 17 ईयर्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 29 की। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाज 38। ठीक है, तो 3 का हो गया, 1 2 3, तो क्या करेंगे 3 इंटू 38, 3 24, 9 और 10 11, कितना आ गया 114 डिग्री सेल्सियस। तो क्या निकालना है, इफ मंडे वॉज 35 डिग्री एंड ट्यूसडे वॉज 40, ये आ गया 114। ठीक है, फिर क्या करेंगे, मंडे का दे रखा है 35 और ट्यूसडे का दे रखा है 40, और क्या निकालना है वेडनेसडे का निकल जाएगा, 114 माइनस 75 और कितना आएगा 114, जब माइनस 75 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, और 9 कौन से ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 30 की। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 20, 5 नंबर का एवरेज कितना है, ठीक है। अब क्या निकालना है, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, यानी कि एक नंबर उसमें से निकाल दिया, 5 नंबर थे, एक नंबर निकाल दिया, कितना हो गया 4। तो क्या करेंगे 4 इंटू, और कितना निकालना है 18, 4 इंटू 18 4 जो 72। अब क्या निकालना है, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। तो हमको वो नंबर निकालना है जो एक्सक्लूडेड हो गया। तो क्या करेंगे 100 माइनस 72 कितना आएगा, यानी के 28, ऑप्शन नंबर ए। देखो 5 नंबर दिए थे, ठीक है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 20, 5 नंबर का एवरेज 20 था, ठीक, उसमें से एक नंबर हमने हटा दिया, एक नंबर हमने हटा दिया, तो कितने हो गए 4 नंबर हो गए। उनका एवरेज कितना दिया 18 दिया है उनका एवरेज, तो निकालें कितना आ गया 72। अब जो हमने नंबर वो निकाला था, वो पूछा है कि वो कौन सा नंबर था, फिर कितना नंबर, तो 100 माइनस 72 इक्वल कितना करेंगे 28 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये था तुम्हारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब इस क्लास को यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो, ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। अगली क्लास में ज्योमेट्री कराने वाली हूँ। ठीक है, टिल देन गुड बाय।